देख, किचन में लगी हुई है। शकुंतला, कितनी देर होगी मुझे बेल बजाते हुए? तुझे बेल सुनाई नहीं दी? अरे माधुरी, आजा आजा। वो तो गेट खुला हुआ था इसलिए मैं आ गई, नहीं तो बाहर ही खड़ी रहती। अरे कैसे सुनाई देगी जब बेल खराब है तो ठीक क्यों नहीं करवा रही? क्या हुआ? शकुंतला, क्या है ये सब? अरे बेटा ऐसे बहू का सर दबा रहा है और तू यहाँ किचन में काम में लगी हुई है। देख, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब। अरे जब सर में दर्द है तो सर ही तो दबाएगा, और क्या पैर दबाएगा? शकुंतला, देख मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ, बहुओं को ना इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छा लगता है क्या ये सब? बहू आराम से लेटी और सास काम कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उसके सच में सर में दर्द हो रहा है। अरे शकुंतला, तेरे क्यों समझ में नहीं आ रहा? अरे कितनी भोली है तू। अरे ये आजकल की लड़कियों के नाटक होते हैं। आज सर में दर्द, कल कमजोरी, परसों काम नहीं होगा। और तू आज खाना बना रही है, कल बर्तन धोएगी, परसों कपड़े धोएगी, और फिर एक दिन तू इस घर की मालकिन कम नौकरानी ज्यादा बन जाएगी। पर तू तो कुछ बोलेगी नहीं, पर मैं ये सब नहीं देख सकती। तू मेरी दोस्त है, मैं अभी जाके मैं बताती हूँ उसे। अरे माधुरी, सुन सुन तो। परवीन। अरे नमस्ते आंटी। आंटी आप कब आए? नमस्ते। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी नमस्ते। क्या करूंगी ऐसे लड़के की नमस्ते लेके? अरे तू अपनी माँ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहा और मुझे नमस्ते कर रहा है। अजय शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी माँ किचन में अकेले काम कर रही है और तू तू अपनी बीवी का सर दबा रहा है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? अरे ये ना सही, तू तो शर्मा लेती थोड़ा बहुत। ये ना, क्या करूं इसका मैं? पर तू क्यों शर्माएगी? तेरे जैसी लड़कियों की वजह से ही तो सासें वृद्धाश्रम में धक्के खा रही हैं। तुम जैसी लड़कियां ही होती हो जो सास को एक मिनट नहीं टिकने देती, आते ही उनका राजपाट सब छीन लेती हैं। माधुरी, ये क्या तरीका है? ऐसे बेटा बहू के कमरे में बिना नॉक किए कौन आता है? देख माधुरी, तू मेरी दोस्त है, मुझे समझ आ रहा है, और मेरी चिंता करती है ये भी मुझे पता है। पर मेरे बेटे बहू से तू ऐसे कैसे बात कर रही है? ये क्या तरीका है? अरे शकुंतला, मैं तो तेरे भले के बारे में बोल रही थी। मुझे पता है तूने जो कुछ कहा वो मेरे भले के लिए कहा, लेकिन तू आज अपने भले के लिए अच्छे से कान खोल के सुन ले। अरे अगर हम बीमार हो सकते हैं तो क्या बहू बीमार नहीं हो सकती? अगर वो बहू है तो क्या उसे बीमार होने का हक नहीं है? वो भी तो इंसान है हमारी तरह। जानते हो माधुरी, आज हमारी बहू के साथ हमारा व्यवहार तय करता है कि कल हमारा रिश्ता कैसा होगा। अरे अगर मैं आज सिर्फ सास बन के रहूंगी, मैं क्या, अरे कोई भी औरत अगर बहू के साथ सिर्फ सास बन के रहेगी तो क्या बहू कभी बेटी बन पाएगी? माधुरी, तुम्हें पता है ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम आज अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे ना, तो कल वही बहू हमें अपनी माँ जितना प्यार और सम्मान देगी। ये हमारा आज का रिश्ता, आज का प्यार, आज की बॉन्डिंग तय करता है कि हमारा कल कैसा होगा। माधुरी, हम हमेशा ना बहुओं की कमी गिनते रहते हैं,
क्या हम सच में उन्हें कभी माँ जितना अपनापन देते हैं? शकुंतला, मैं तो ये सब इसलिए कह रही थी कि ज्यादातर बहुएं तो बस बहाना ही चाहती है कि किसी तरह काम से पीछा छूट जाए और सास एक बार लग जाए, बस फिर वो देखती ही नहीं है ना घर की तरफ ना किचन की तरफ। ज्यादातर तो यही हो रहा है ना शकुंतला। तो पूरी तरह मैं भी गलत नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर बहू अच्छी नहीं होती और हर सास भी अच्छी नहीं होती। हर रिश्ते में थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं। कभी सास सही होती है तो कभी बहू सही होती है, या फिर कभी कभी कोई भी सही नहीं होता। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर रिश्ता ऐसा हो, हर रिश्ते में सास बहू बुरी हो। पर माधुरी, मेरे हिसाब से हर रिश्ते में एक मौका एक दूसरे को जरूर देना चाहिए। और एक बात माधुरी, अगर मेरी बहू गलत होगी तो उसको समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर वो मुझसे नहीं समझती तो फिर मैं अपने बेटे की मदद लूंगी। पर माफ करना माधुरी, हम दोनों के रिश्ते में मैं किसी बाहर वाले को नहीं आने दूंगी। तू मेरी दोस्त है, मुझे कुछ भी कह, पर मेरे बेटा बहू को नहीं। और रही बात काम की, तो माधुरी रोज वही तो करती है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी अभी मैं हूँ इस लायक कि मैं उसका हाथ बटा सकूं। इसमें कुछ गलत नहीं है ना माधुरी? बहन शकुंतला, तू सही कह रही है। जैसे हर सास बुरी नहीं होती, वैसे ही जरूरी नहीं है कि हर बहू भी बुरी हो। बेटा निशा, प्रवीण, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुम्हें। बस मुझे अपनी सहेली की चिंता हो रही थी, क्योंकि बेटा ज्यादातर बाहर यही सब हो रहा है। हर सास परेशान ही है अपनी बहू से। सास कोशिश करती है बहू को बेटी बनाने की, पर आजकल की ज्यादातर लड़कियां उस मासूमियत का, उस अपनेपन का, उस प्यार का फायदा उठा लेती हैं। बस मुझे यही डर लगा कहीं तुम भी ऐसी। पर मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। जब तुम्हारी सास को तुम पे इतना भरोसा है तो बेटा कोई तो वजह होगी ना इस भरोसे की। बस मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि उसका भरोसा कभी मत टूटने देना बेटा। आंटी जी, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। और आप मम्मी जी की बहुत अच्छी दोस्त हो, तो आपने जो कुछ भी बोला उनकी चिंता करते हुए बोला, तो कोई बात नहीं आंटी। पर आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब मेरी सास मुझे इतना प्यार करती है तो आपको क्या लगता है कि मैं मेरी सास को प्यार नहीं करूंगी? जब वो मुझे बेटी मानती है तो क्या मैं उन्हें मां नहीं मानूंगी? आंटी, मम्मी जी सही कह रही हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, सास बहू के रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखा के भेजा है कि कभी भी अपनी सास को अपनी मम्मी से कम मत समझना। और ये बात मेरे दिमाग में अच्छे से है मम्मी जी। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो, और मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। कभी नहीं आंटी, कभी नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो।